प्यारे साथियों, नमस्ते। मैं हूं जोत सिंह सोगरवाल, फिर दोबारा आपके बीच में अच्छी और सच्ची बातें लेकर। तो सबसे पहले सभी ठेका श्रमिक जो साथी हैं, ठेका मजदूर भाई हैं, कर्मचारी भाई हैं, उन सबको मेरा जो भी प्रथम अधिवेशन अनुशक्ति श्रमिक संघ का हुआ, उसकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ आज के जो विषय थे, हम सब मजदूर भाइयों से संबंधित हैं, खास तौर से जो ठेका श्रमिक भाई हैं उनसे संबंधित हैं। रावत बटा में पहली बार 8 अगस्त के दिन भारतीय मजदूर संघ की जो औद्योगिक इकाई है, अनुशक्ति श्रमिक संघ की तरफ से एक प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें अपने केंद्र से जो विद्युत क्षेत्र की जो यूनियन है भारतीय मजदूर संघ की, अखिल भारतीय विद्युत श्रमिक महासंघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश वशिष्ठ जी भी हमारे बीच में थे, और अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघ के जो है हमारे बीच में सचिन मेघालय जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित थे, महामंत्री जी। और प्रदेश महामंत्री जी जो भारतीय मजदूर संघ के जो हैं, उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था, लेकिन उस समय 9 तारीख को महिला दिवस था, तो मतलब काफ़ी आयोजन थे, प्रोग्राम थे। कुल मिलाकर के ये अधिवेशन सफल हुआ और संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में नई कार्य समितियाँ भी बनी, नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ, और आप सब भाइयों ने उन्हें मुझे अपना अध्यक्ष भी स्वीकार किया, और दोबारा मुझे ये दायित्व केंद्र के द्वारा दिया गया, सब आप भाई लोगों के द्वारा दिया गया। मैं आज ठेका श्रमिकों के संबंध में कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। क्या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? कभी आंदोलन, कभी कोई आयोजन, कभी क्या कभी क्या? क्या हमें अपने आप को नहीं पहचानना चाहिए? क्या हमें पता नहीं होना चाहिए कि हमें कितना वेतन मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने तय किया है वो मिलना चाहिए? क्या हमें नहीं पता? सब कुछ पता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा केंद्रीय जो न्यूनतम वेतन है वो कितना है, क्या है, कैसे है, लेकिन उससे भी कुछ ठेकेदार लोग, कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग हमारे उस पैसे को, हमारे खाते में आए हुए पैसे को भी हमसे छीन के ले जाते हैं। जैसे कि अभी दिनेश जी वशिष्ठ भाई साहब ने जो है अपने संबोधन में कहा था अधिवेशन में, कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एटीएम भी अपनी जेब में रखती हैं। ऐसे ऐसी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का हर महीने पैसा आता है, उसमें से कुछ राशि वो ले लेते हैं। हर 2 साल 6 महीने बाद जब भी गेट पास रिन्यूअल होता है तो 20,000 रुपये ले लेते हैं। ऐसा कईयों जगह पर चल रहा है। इसी को बंद करने के लिए हमने निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। और दूसरी बात, आज तक जो भी सरकारें बनी है वो हमेशा ठेका श्रमिक के कंधे पर बैठ के बनी है। सरकार कोई सी भी हो, किसी भी दल की हो, और सरकार तो सरकार, यहाँ तक कि एमएलए से लेकर के सरपंच तक, पार्षद तक, सांसद तक, ये इतने बड़े बड़े दायित्व जो हैं, ये सब ठेका श्रमिकों के कंधे पर बैठ करके आजकल जो तय हो रहे हैं, और ठेका श्रमिक को ही पता नहीं है कि हमारी ताकत क्या है। तो प्यारे साथियों, हमें कईयों बार छला गया, हमारे साथ कपट किया गया। हमने जब भी जिस नेता पे विश्वास किया, वही नेता हमें हमारा हक और न्याय दिलाने में असमर्थ रहा। मैं आज आपको एक ऐसी बात बोलना चाहता हूँ, हालांकि ये मेरा पर्सनल वीडियो है, अच्छी और सच्ची बात, ये मेरा एक एपिसोड चलता है हर बार, और मैं इसमें जो सच होता है और जो दिल की बात होती है मैं कर देता हूँ। मैं आज भी आपसे वही कह रहा हूँ कि मैंने एक सबसे बड़ी गलती महसूस की है ठेका श्रमिक की, कि वो अपना नेतृत्व करता पहचाने में बहुत बड़ी गलती करता है। बार बार चुनाव आते हैं, हमें बार बार जो हमारे बार बार छला जाता है, बार बार हमारे कपट कर दिया जाता है। बार बार चुनाव में नेताजी आते हैं और हमें भाषण दे के चले जाते हैं, कोई से भी हो, किसी के ऊपर इंडिविजुअल मेरा कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। मैंने कईयों नेता देखे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश की कमान संभाली है, तो पता है मुझे कि हम अब की बार ठेका श्रमिकों के लिए ये कर देंगे, अब की बार ठेका श्रमिकों के लिए वो कर देंगे। सेम वही चैप्टर रावत बटा में चालू हुआ और हमारे लिए हुआ कुछ नहीं। और अब मैं आपसे वापस कह रहा हूँ, नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं और सरपंच चुनाव भी आने वाले हैं। दोनों चुनाव एक साथ ही होंगे। सुना है कि नवंबर में, शायद नवंबर के बाद होंगे या नवंबर में होंगे, ऐसा होंगे। अब की बार कम से कम रावत बटा के अंदर तो मजदूरों की सरकार बननी चाहिए। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठेका श्रमिक भाइयों से। क्यों? क्योंकि यहाँ लगभग सभी लोग फेल हुए हैं,
हमारा काम करवाने के लिए। कोई बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब केंद्र से हमें जो न्यूनतम वेतन जो हमें मिलता है, प्रॉपरली जो न्यूनतम वेतन हमें मिलता है, वो न्यूनतम वेतन हमें मिलना चाहिए। अभी अधिवेशन में भी काफ़ी ठेका श्रमिक भाइयों को संदेश दिया गया कि ऊपर से जो पीएम साहब हैं, ऊपर से पीएम साहब जो भी हमारे लिए योजना निकाल रहे हैं, वो योजनाएं हमारे पास पहुंचती तो हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा वो योजनाएं वापस हमसे छीन ली जाती है। इसलिए वो योजनाएं हमसे कोई छीन न सके, हमारा वेतन कोई हमसे छीन न सके, हमारे साथ कोई दुष्टता ना कर सके, इस मामले को खत्म करने के लिए अब चुनावों में ठेका श्रमिकों को अपनी भागीदारी निभानी होगी। निभाने का मतलब अब की बार नेतृत्वकर्ता वही चुनना है जो वाकई रावत भट्टा की भूमि पर जन्मा हो, जो वाकई मालूम पड़े कि भाई रावत भट्टा में ही रहता है और यहीं रहता है और यहाँ के लिए ही काम करेगा, जो आपके लिए लड़ रहा हो। खास तौर से ठेका श्रमिक जो 10,000 परमाणु बिजली घर में काम करते हैं, उनकी अगर फैमिली को जोड़ो तो 40,000 की पॉपुलेशन आपकी हो जाती है। अगर एक परिवार में 4 भी माने, बहुत बड़ी ताकत है आप लोगों के साथ। केवल 10,000 की संख्या आपकी नहीं है, आपकी पूरी फैमिली है। आपसे पूरा फैमिली का भविष्य जो टिका हुआ है, आप वहाँ से दिहाड़ी कमा करके लाते हो, तब जा करके आप अपनी फैमिली का पेट भरते हो। इन सारी चीज़ों को तय करने के लिए अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि वाकई हमारा नेतृत्वकर्ता कौन होना चाहिए। क्या वाकई हमारे अंदर से ही कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होना चाहिए? हमारे पास पावर है, वापस 7-8 महीने बाद पावर हाथ में आ रही है। वोटिंग पावर है, संविधान की पावर है, कानून की पावर है। आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हमने सब किए, लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों को बंद करो और जो आने वाले चुनाव हैं, वो चुनाव ये तय करेंगे कि पार्लियामेंट में हमारा वही नेतृत्व करता जाएगा। पार्लियामेंट कोई सी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, पंचायत की भी पार्लियामेंट कोई सी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, पंचायत की भी पार्लियामेंट ही होती है। पार्लियामेंट में हमारा अब की बार मजदूरों का नेता जाएगा और हमें जो इस प्लांट में हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, परमाणु बिजली घर में जो शोषण हो रहा है, उसको हम जैसे लोग मिलजुल करके आपस में तय करेंगे कि ये अन्याय, ये शोषण, इस भ्रष्टाचार की दीवार कैसे तोड़ी जाए। वंदे मातरम, जय भवानी।